राहत महाधिकार। एक एक अंग का ध्यान करे भगवान, मुख कमल का ध्यान करे तो आनंद ही आनंद बरस रहा। और जो भगवान के भक्त हो जाते हैं ना, भगवान का भक्त कुछ नहीं चाहता, ये मतलब नहीं भक्ति का महाराज भक्ति कर रहे हो भगवान से बहुत लंबी लिस्ट बना करके तैयार कर दी, गोविंद हमको ये सारी कामनाएं चाहिए भक्ति के बदले में, ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति का मतलब है भगवान अगर जो आपको मुक्ति भी देने के लिए आए तो आप मना कर दो, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्त होने के बाद में तो हम आप जैसे हो जाएंगे, आपका भजन नहीं कर पाएंगे, आपकी कथा सत्संग हमें प्राप्त नहीं होगा। मुक्ति के बाद में बेटे गालियां देने लगे, बुढ़ा मरते मरते भी हमारे 10-20 हजार फूक गया। अरे बोला तो ये बोला बछड़ा झाड़ू चला रहा है, हम समझे कोई संपत्ति धन दौलत बताएगा कहीं गड़ी हुई। तो महाराज ये गति होती है, यानी कि मृत सैया पर मरने को है, फिर भी उनकी ममता कहाँ फंसी है, ममता कहाँ है। अरे भैया वो झाड़ू जो 10-20 रुपए की आती है ना, वो बछड़ा चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा और मरने को पड़े। तो उनकी क्या गति होती है, कहते हैं कि अंत समय में यमदूत यातनाएं देते हुए ले जाते हैं। और माँ वही नरक नहीं है, बोले कपिल जी कहते वही नरक नहीं है भैया, अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते, स्वर्ग और नरक यहाँ भी है, स्वर्ग और नरक यहाँ भी नहीं है। स्वर्ग का आभास करना है तो किसी सेठ की कोठी में चले जाइए, 5 स्टार होटल में चले जाइए। नरक का आभास करना है तो बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां देखिए। और अपने कर्मों का भोग यहाँ भोगता है। अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, कहते हैं देखो भैया वहां दंड विधान में, दंड संहिता में बड़ी बड़ी सजाएं, बड़ी बड़ी दंड दिए जाते हैं। यमलोक में हाथी के नीचे डाल दिया जाता है, अग्नि में जलाया जाता है, खौलते हुए तेल में भूना जाता है पकौड़े की तरह, जिसने खूब महाराज पकौड़े बना दिखा। आगे पंचम स्कंध में बताया जाएगा नरकों के बारे में, कितने प्रकार के नरक हैं और कौन सा कर्म करने से कौन से नरक की प्राप्ति होती है, आगे बताया जाएगा पंचम स्कंध। जब नरक में ये अपने पापों का दंड भोगता है जीव, तो कहते हैं कपिल नारायण जब इसके पाप और पुण्य बराबर होते हैं, जब पाप और पुण्य समान हो जाते हैं, तब भगवान इसे मनुष्य की योनि देते हैं। ये फिर माँ के गर्भ में आता है। गर्भावस्था का वर्णन करते हैं महाराज, गर्भावस्था में जीव की उत्पत्ति, जीव का निर्माण कैसे होता है। बोले कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तो कर कंधो माता के गर्भ में प्रथम रात्रि में ये केवल तरल रूप में रहता है। कललम तो एक रात्रेण, जब 5 रात्रियां हो जाती हैं तो ये बुदबुदे के समान हो जाए, इसके मुख से ऊपर होकर के निकलता है। सेते विडमूत्र और गर्ते सजंतुर जंतु संभवे, इसकी त्वचा बहुत कोमल होती है, बहुत ही मुलायम होती। तो जो जीवाणु आदि होते हैं गर्भ में, वो इसकी त्वचा को इसे काटते हैं तो इसे दर्द होता, वेदना होती, तो ये उस वेदना को सहता है और कर कुछ नहीं पाता, तड़पता रहता है। 7वें महीने में नीचे सिर पैर ऊपर हो जाते हैं, पूर्व जन्म याद करके रोता है, इसे अपने पूर्व जन्म की याद आती है कि मैं पहले कौन था, तो फिर रोता है ये अंदर जीव। बहुत परेशानी होती है इसे, बहुत दिक्कत होती। माँ अगर जो खट्टा तीखा आदि खाती है तो बच्चे को वेदना होती है, मिर्च मसाला ज़्यादा खाती है, अंदर तो बच्चा कहता है हाँ भैया मिर्च मसाला खा करके अभी तुम हमें परेशान कर रही हो, हमें जलन होती है अंदर, एक बार हम पैदा हो जाएं, बड़े हो जाएं, फिर हम देखते हैं तुम्हें, फिर हम तुम्हें मिर्च मसाला लगाएंगे। तुम्हारा हर बात का ध्यान रखना पड़ता है, हर बात। प्रार्थना करता है जीवात्मा, प्रभु
इस गर्भ से बाहर निकालिए, इस नरक से बाहर निकालिए। भगवान कहते नालायक, तो हर बार यही कहता है पड़ा रहे यही। तो जीव कहता है नहीं प्रभु, इस बार आपसे क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़ के आपसे हम प्रार्थना करते हैं, एक बार इससे बाहर निकाल दीजिए। आपका भजन करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपको याद रखेंगे। भगवान कहते तो हर बार कहता है, हर बार तो यही कहता है और बाहर जाकर सब भूल जाता है, यही पड़ा रहे। जीव कहता है नहीं प्रभु, 280 दिन माँ के पेट में रहना पड़ा हमें, इस बार आपको याद रखेंगे। भगवान जाता महाराज बचपन में भी बहुत कष्ट से सहने पड़ते, भूखा प्यासा रहता है, बोल तो सकता नहीं। अब भगवान को तो कौन कहे, भगवान की तो बहुत दूर की बात। तो जिंदगी का
बलरासना। महाराज कैसे भजन कर रहे, तीन रात्रियों के अंतर पे केवल कपित्थ कैथा और बेर का फल खा लेते 3 दिन के बाद में, और सतत निरंतर भजन चल रहा है तुलसी बाबा का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना लगा तो केवल 6 महीने पर 6 दिन के अंतर पे थोड़ा थोड़ा जल पी लेते। और ओम नमो भगवते तीसरे महीने में क्या किया, 9 दिन के अंतर में जल लेने लगे। जल त्याग दिया। चौथे महीने में केवल 12 दिनों के अंतर पे वायु का सेवन कर लेते, वायु का पान कर लेते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
विचित लिया और प्राण वायु को जो खींचा, श्वास पर विजय प्राप्त कर ली और प्राणायाम के माध्यम से श्वास को अपने महाराज ललाट में स्थापित किया और एक पैर के अंगूठे पर दोनों हाथ ऊपर किए खड़े हो गए। त्रिलोकी के श्वास को अपने बस में कर लिया, त्रिलोकी का श्वास अवरुद्ध हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कपालेन सम्पार्थिवार्भस्तस्थौ तदङ्गुष्ठनिपीडितामयि ननाम तत्रार्थमिभेद्रधिष्ठिता तरीव सर्वे तरताः पदे पदे। जैसे कि किसी नदी में कोई नाव हो, उस नाव के ऊपर हाथी सवार किया जाए तो हाथी जिधर पैर रखेगा उधर नाव चुक जाएगी, वैसे ही ये पृथ्वी ध्रुव जी के भार से डगमगाने लगी। देवताओं का प्राण अवरुद्ध हो गया। देवता कवड़ हुए, महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के सहित भगवान विष्णु नारायण के पास। भगवान नारायण कहने लगे, क्यों डरते हो तुम लोग? अरे कोई दैत्य नहीं तपस्या कर रहा है, हमारा भक्त तपस्या कर रहा है। हमारे भक्त के श्वास में त्रिलोकी सारे ब्रह्मांड की श्वास है। अब मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। भगवान वैकुंठ से चले और यहाँ आए, ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव जी तो अपने हृदय में अंतःकरण में दर्शन कर रहे थे। उस चतुर्भुज स्वरूप के, मंगलमय स्वरूप के दर्शन कर रहे, तो महाराज बाहर नहीं देखा। भगवान ने देखा कि अपने हृदय में दर्शन कर रहे, तो भगवान ने क्या किया, उस चतुर्भुज स्वरूप को अंतर्हित कर दिया। ध्रुव जी ने जो नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, जो झांकी अंदर हृदय में थी वही सामने। अपलक दृष्टि से ध्रुव जी महाराज देख रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन 5 वर्ष का बालक क्या ज्ञान है उसे। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं, हृदय में तो बहुत सारे भाव हैं, लेकिन वाणी नहीं बोल पा रहे। क्या कहें, भगवान आ गए हैं, कैसे स्तुति करें, ज्ञान है ही नहीं, बहुत कुछ कहना चाहे। भगवान ने क्या किया, अपने शंख को ध्रुव जी के गाल से छुआया। कपोले वस्ते वाणी, ध्रुव जी की बुद्धि प्रखर हो गई, ज्ञान हो गया।